जिस पर शिया वेटर से कहता है कि ठीक है, मुझे सबसे महंगी वाली वाइन देना। लेडी उससे बोलती है कि पहले क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। तभी मशीन बोल पड़ती है कि इसमें तो बैलेंस ही नहीं है। नैन कहती है कि इस कार्ड में तो पैसे थे और वो दोबारा ट्राई करती है। तब भी मशीन वही कहती है कि बैलेंस नहीं है। नैन शिया से कहती है कि तुम पहले पेमेंट कर सकते हो। शिया को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये तो कितनी एम्बेरसमेंट वाली बात है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी नैनगेन को कॉल करके पूछती है कि तुमने मेरे कार्ड से पैसे निकाले, पैसे ट्रांसफर हो। असिस्टेंट कहता है कि पहले सैनिटाइज कीजिए और एलर्जी की दवाई लीजिए, ये सब मेरी गलती है, मैंने एक लड़की को आपको छूने दिया। मूसी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कहता है पर आपको तो हर एक लड़की से एलर्जी होती है। तब मूसी उसका जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। खूबसूरत है। गैंग कहता है कि तो अभी भी खड़ी क्यों हो, जल्दी से आकर मिस्टर बैंक के लिए वाइन सर्व करो। नैन कहते तुम्हें ड्रग दिया गया है। नैन कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और वो दोनों नाइट डिफरेंट कर लेते हैं। सुबह नैन कहती है तो मैंने कल रात एक अंकल के साथ बिताई, मैं बेवकूफ हूँ, पहली बार में ही इतना गड़बड़ कर दिया। तभी वह मुंह से आकर कहता है कि मैं तो बस नाश्ता लेने गया था। नैन कहती है कि मुझे नाश्ता करने की आदत नहीं है, मैंने नाश्ता करना छोड़ दिया है। तब मूसी उसे पकड़ कर खाना खिला देता है और कहता है कि ये टेस्टी है तो चुपचाप बैठ कर सीधे खाना खाओ। नैन कहती है कि आप हमेशा मेहमानों से इतने अच्छे से पेश आते हैं, मैं तो असल में एक स्टूडेंट हूँ और बहुत गरीब भी हूँ, ये आपका कल रात का प्राइस है। मूसी कहता है कि तुम मुझे क्या समझती हो। नैन कहती है कि ये पैसे काफी नहीं है, ये तो मेरे 10 दिनों का खर्चा है। मूसी कहता है कि नाटक मत करो, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो। नैन कहती है कि मजाक मत करो, आज तो हमारी पहली मुलाकात है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। मूसी कहता है तो अब जान लो, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। नैन कहती है कि तुम तो ग्रुप के प्रेसिडेंट हो जो कि चीन का सबसे अमीर आदमी है। मूसी कहता है हाँ, क्या अब तुम शादी करने के लिए तैयार हो। नैन कहती है कि नहीं, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, जो कल रात हुआ उसे भूल जाओ, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो वो तुम्हें पीटेगा। इसके बाद घर आकर नैन अपने भाई को मारती है और कहती है कि तुम पागल हो कर रही हो, जल्दी बोलो क्या बात है। मेरी रूममेट गेम खेलने के लिए मेरा इंतजार कर रही है। नैन कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं, मेरी मॉम चाहती है कि मैं एक बूढ़े आदमी से शादी करूं, वो मुझे 5 लाख दहेज देगा, अगर मैं 5 लाख नहीं देती तो वो लोग मेरी शादी करवा देंगे। जियाओ कहता है कि तुम पागल हो गई हो, हम दोनों तो स्टूडेंट हैं, मैं तुम्हें कहां से इतना पैसा ला कर दूंगा। नैन कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे 5 लाख दो, अगर तुम मुझसे शादी को तैयार हो जाओ तो मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जियाओ कहता है कि तुम पागल हो गई हो, अगर हम शादी कर लेंगे तो मेरे पैसे भी तुम्हारे हो जाएंगे, फिर तुम तुम्हारी मॉम को मेरे पैसे दे दोगी, तब मैं क्या करूँगा। मुझे लगता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नैन कहती है तो अब तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। सियाओ कहता है तो मैं क्या करूँ, वैसे भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, मेरी मॉम सही कहती थी कि जिनके घर छोटे होते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते। नैन उससे कहती है कि प्लीज ब्रेकअप मत करो, मैं मेहनत की सिर्फ एक अपना घर पाने के लिए, अब सब कुछ चला गया है। मुझे कहता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नैन कहती है कि मैं नहीं मानती, सारे मर्द झूठे होते हैं, मुझे तुमसे नफरत है। ऐसा कहकर वो बहस हो जाती है, जिसको मूसी उसे उठाकर अपने घर पर ले आता है। अगली सुबह जब रैन को होश आता है तो मूसी से कहती है कि तुमने पूरी रात जग कर मेरा ख्याल रखा, अब तुम क्या करने वाले हो। मूसी कहता है कि मैं बस बुखार कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आओ और थोड़ा सा ही जिंसन सूप पी लो। एन कहती है कि जिंसन सूप तो महंगा होता है, मैं इसे नहीं पी सकती, कल रात के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। तभी उसे सूप गिर जाता है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी। मूसी कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। नैन कहती है कि तुम मुझे डांटोगे नहीं। मूसी कहता है कि मैं क्यों डांटूंगा, तुम्हारी सलामती सबसे जरूरी है, ये तो बस एक कटोरी सूप है, मैं तुम्हारे मुकाबले इसकी कोई कीमत नहीं मानता। नैन को याद आता है कि जब घर पर उसका कटोरा टूट जाता था तो उसकी मॉम उसे ताने मारती थी कि ये कटोरी 18 युआन की है, हमारे खाने की कीमत जितनी। प्रेजेंट में नैन मूसी से कहा है कि अगर तुम पैसे दे दोगे तो मैं शादी करूंगी। क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, उसने गैंग के साथ मिलकर मुझे ड्रग दिया था, उसके नाम मुझे देरी हो गई। मिस्टर मैन कहते हैं तो ये वही है जिसका तुमने जिक्र किया था। गैंग कहता है कि बूढ़ा आदमी तुमसे शादी करेगा और दहेज कहाँ है, ये तो खाली हाथ आया है। तब नैन उससे कहती है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। उसका भाई कहता है कि तुम अब भी इससे पैसे मांग रही हो, क्या पता ये लड़का झूठ बोलकर तुम्हें फंसा रहा हो। मुझे तो लगता है कि वो लोग हैं जो पहले बस में चढ़ते हैं और फिर टिकट देते हैं, जिस पर मूसी उसे पंच मारता है। नैन की मॉम कहती है कि तुम ऐसे गुंडे कहाँ से लाती हो, इन महंगे कपड़ों में बूढ़े आदमी के साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं,
नहीं। नैन कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जिया कहती है कि पिछली बार जो हुआ उसका हिसाब अभी बाकी है। नैन कह के रुको, 80 नंबर 1 तो मैं हूँ। डायरेक्टर ही कहते हैं कि तुमसे बात करने को किसने कहा, चुपचाप बैठ जाओ। नैन कहती है कि आपने चुपचाप मेरी पेंटिंग को उसकी पेंटिंग से बदल दी। मैनेजर शन कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जिया कहती है कि गलत मत समझिए, नैन के खराब कैरेक्टर की वजह से मेरे अंकल ने उसे जगह नहीं दी, क्योंकि वो किसी बाहर वाले आदमी के साथ रहती है और वो स्क्रीन पर नैन और मूसी की फोटो लगा देती है। सब लोग कहने लगते हैं कि किसी बूढ़े आदमी के साथ क्यों है। उसे कहती है, डायरेक्टर ही कहते हैं कि मिस्टर मुंह आ रहे हैं। नैन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, इस गुंडे को रोक लो। तभी मूसी की गार्ड उसे धक्का दे देते हैं। डायरेक्टर ही कहते हैं कि इसने टीचर को मारा है, सिक्योरिटी इसे पकड़ लो। तभी वहाँ कॉलेज का प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है कि कौन है जो मिस्टर मू का अपमान कर रहा है, क्या तुम इस तरह मिस्टर मू का स्वागत करते हो। अगर नैन न होती तो मिस्टर मू कभी हमारी यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए नहीं आते। प्रिंसिपल कहते हैं कि अब मैं इन सबको यहाँ से निकाल दूंगा, जिस पर डायरेक्टर हेजिया को थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी इकलौती नौकरी खो दी। इसके बाद मूसी नैन से कहता है कि तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया। नैन कहती है कि मुझे डर था कि अगर मैंने बताया तो आप मुझे काम नहीं करने देंगे। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और फिर भी काम करना चाहती हो। नैन कहती है कि मैं काम करके अपनी अहमियत साबित करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पिंजरे में बंद नहीं रह सकती। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम अपनी क्लास में टॉपर हो। अगर तुम वो ग्रुप में ज्वाइन करना चाहती हो तो इसमें फायदा तुम, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम कब तक मेरे लिए सोचते रहते। मूसी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। जिंगशान कहती है कि कितना गहरा प्यार है, लेकिन अगर तुमने मैं अकेले अपनी परेशानियाँ नहीं उठाऊंगी तो मैं भी तुम्हारी मुश्किलों में साथ दूंगी। हम अभी एक फैमिली है। जिंगशान मूसी से कहती है कि अगर आज तुम गए तो मैं कभी डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करूंगी। इसके बाद मूसी नैन से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये वही है टाई है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तब तुमने इसे बालों में लगा रखा था। नैन कहती है कि तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा है। मूसी कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था पहचान को सीक्रेट रख सकते हैं। कल सेक्रेटरी तुम्हें ऑन बोर्ड करवाएगा। नेक्स्ट सेक्रेटरी एना से कहता है कि हमारी डर उसे कहती है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। तभी गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। नैन जो कहती है कि मैं उसकी सगी मॉम हूँ तो मुझे पकड़ कर नहीं ले जा सकते, जिस पर नैन का भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, हम एक ही फैमिली से हैं। मूसी कहता है कि खून का रिश्ता तो एक बहाना है जिससे तुम नैन को ब्लैकमेल करते हो, लेकिन नैन अब बड़ी हो गई है, आज से उसका परिवार सिर्फ मैं और उसका बच्चा होगा। इसके बाद नैन हॉस्पिटल में प्रिंटर चेकअप करवाने के लिए आती है। नैन कहती है कि डिलीवरी डेट बस 1 हफ्ते दूर है, आपको क्या लगता है कि लड़की होगी या लड़का। मूसी कहता है कि चाहे जो भी हो मैं उसे पसंद करूंगा। जिंजान उसे कहती है कि मेरे पास मत आना, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगी। मूसी कहता है कि उसे हाथ मत लगाओ, तुम जो भी कहोगी मैं वो मान लूंगा। जिंजान कहती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम कहते थे ना कि तुम इस औरत से बहुत प्यार करते हो, आज मैं यही देखना चाहती हूँ कि तुम्हें औरत ज्यादा प्यारी है या बच्चा। मूसी कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। जिंजान कहती है कि तुम ऑपरेशन के बाद नैन को बचाओ चाहती है। डॉक्टर कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को समय से पहले ही लेबर शुरू हो गया है, जल्दी से हमें सर्जरी करनी होगी। इसके बाद जब नैन को होश आता है तो कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। मूसी कहता है कि घबराओ मत, देखो ये हमारा बच्चा है, वो अब ठीक है लेकिन थोड़े समय पहले हुआ है। नैन कहती है कि पता नहीं क्यों पर मुझे रोना आ रहा है, मैं बहुत डर गई थी। मूसी कहता है कि अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं पास आकर तुम्हें चुप नहीं करवा पाऊंगा। नैन कहती है तो ऐसे ही मुझे पकड़ कर रखो, और इसी के साथ ही ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।